कैसे हैं आप लोग। तो पिछले कुछ दिन पहले भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है ये जो है 500 बिलियन यूएस डॉलर का जो आंकड़ा है इसको क्रॉस करके चला गया। तो ये भारत के इतिहास में पैसा ऐसा पहली बार हुआ है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है ये 500 बिलियन यानी कि हाफ ए ट्रिलियन इस मार्क को क्रॉस करके चली गई है। तो यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में डिटेल में समझेंगे। फॉरेक्स रिजर्व के मेन कंपोनेंट्स क्या है, किस बेसिस पे इसको जो है आरबीआई कंडक्ट करती है, ये जो अभी इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन के वजह से इसके मेन रीजंस को समझेंगे। यहाँ पे इसकी बेनिफिट्स यहाँ पे देश को कैसे मिलती हैं इसके बारे में समझेंगे, और जो अलग अलग कंट्रीज की जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने रिसेंटली अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे मार्च अप्रैल और मई महीने का करंट अफेयर्स को जो कंप्लीट महीने का जो करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल में यहाँ पे करंट अफेयर्स को पूरे महीने के हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, तो इससे आप बहुत ही उसका फायदा उठा सकते हैं। दोनों ही जो लिंक इस वीडियो के नोट के साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको शॉर्ट फॉर्म में फॉरेक्स भी बोला जाता है यानी कि फॉरेन एक्सचेंज, तो ये जो है हाफ ए ट्रिलियन यानी कि 500 बिलियन डॉलर का जो आंकड़ा पहली बार इसको टच किया है। तो यहां पे अगर बात करेंगे जून 5 जो है 2020 के बाद उस टाइम में जो है एक 8.2 बिलियन यूएस डॉलर का एक मैसिव इंक्रीज हुई है। और उससे पहले हफ्ते यानी कि मई 29 2020 को अगर देखा जाए यहां पे लगभग जो भारत की फॉरेक्स रिजर्व जो थी 493 बिलियन यूएस डॉलर थी। तो आरबीआई जो है हर हफ्ते फॉरेक्स रिजर्व की जो टोटल यहाँ पे वैल्यू जो है उसको यहाँ पे मेंशन करती है। अगर देखा जाए 2019-20 का जो फाइनेंशियल ईयर उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अगर देखा जाए 13% की इंक्रीज हुई थी। तो 2018-19 के मुकाबले टोटल अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44.36 बिलियन यूएस डॉलर हुई थी, तो 2019-20 में ये बढ़ के 49 लगभग 50 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच चुकी थी। तो फॉरेन एक्सचेंज का अगर हम लोग ग्राफ से देखेंगे तो देख सकते हैं या जो हर 10 साल के हिसाब से यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे ग्रेजुअली एक फास्टर पेस से यहां पे इंक्रीज हुई है। तो अगर देखा जाए 5 साल पहले तक जो थी भारत की फॉरेन एक्सचेंज जो थी लगभग 360 बिलियन यूएस डॉलर तक थी 2015-16 में, तो ये अभी बढ़ के 500 यूएस डॉलर का जो मार्क उसको क्रॉस कर चुकी है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो है इसके बारे में समझना पड़ेगा। तो आईएमएफ की जो डेफिनेशन के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं कि किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक के पास जो एक्सटर्नल एसेट होती है, तो उस एक्सटर्नल एसेट के हिसाब से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मेंटेन किया जाता है। तो एक चीज देखिए कि भारत को अगर अभी जो है क्रूड ऑयल मंगवाना है यूएई से या किसी भी कंट्री से, तो उसको डॉलर के हिसाब से पे करना होगा। तो यहां पे अगर इंपोर्ट भारत ज्यादा करेगी और एक्सपोर्ट जो है कम करेगी, तो उससे क्या होता है कि भारत की जो पैसे बाहर चली जाती है। लेकिन यहां पे क्या होती है कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होती है इंपोर्ट कम होती है, तो उसका जो पैसा जो इन द फॉर्म ऑफ डॉलर या अलग अलग जो करेंसी के हिसाब से देश के यहां पे रिजर्व में जमा रहता है। तो सिंपल टर्म से अगर आप समझेंगे यही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं। तो ज्यादातर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है यूनिवर्सल करेंसी के हिसाब से यूएस डॉलर में जो रखे जाते हैं। तो इसके अलावा भी यहाँ पे बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पे ट्रेजरी बिल्स हो गई, अलग अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के हिसाब से भी रखा जाता है। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज जो यानी कि फॉरेक्स जो होती है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलबींग को दर्शाती है, यानी कि वो कंट्री जो है कितनी स्ट्रांग है। अगर किसी भी प्रॉब्लम्स में आ गई यहाँ पे, अगर सपोज मान लीजिए कि उस कंट्री की जो करेंसी है वो डीवैल्यूएशन हो गई या इंसॉल्वेंसी आ गई वहां पे, तो ऐसे सिचुएशन में ये इकोनॉमिक वेलबींग के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के हिसाब से रिजर्व बैंक के पास ये प्रोविजन होती है कि यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को जो है गवर्न कर सके। तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे मेन जो कंपोनेंट है फॉरेक्स रिजर्व का इसको अगर देख लेंगे किन फॉर्म में रहती है, तो यहाँ
पे फॉरेन करेंसी एसेट जो रहते हैं, अलग अलग यूएस डॉलर हो, देन यूरो हो, अलग अलग एसेट यहाँ पे फॉर्म में रहते हैं, देन गोल्ड के फॉर्म में रखा जाता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रांसपोजिशन आरटीपी जिसको बोला जाता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर देखेंगे अलग अलग करेंसी के हिसाब से सबसे ज्यादा जो रखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर, लगभग 62.7% के हिसाब से यूएस डॉलर को रखा जाता है। और यूरो जो है अलग अलग यहाँ पे अगर देखा जाए करेंसी के हिसाब से 20% यूरो के फॉर्म में रखा जाता है। देन ग्रेजुअली चाइनीज युआन हो गया, येन हो गया, पाउंड स्टर्लिंग, ऐसे ऐसे अलग अलग करेंसी के हिसाब से रखे जाते हैं। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये एकदम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि भारत को अभी क्रूड ऑयल खरीदनी है किसी भी कंट्री से, तो भारत के पास जो है रिजर्व तो है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर के हिसाब से नहीं है। तो यूएस डॉलर में अगर भारत को खरीदनी है तो यहां पे इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यहां पे क्या करती है, आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भारत को ये एक जो पावर देती है, यानी कि ये जो है एक आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए भारत जो है उसी जो आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट करेंसी से जो इन द फॉर्म ऑफ यूएस डॉलर जो यूएससी से क्रूड ऑयल खरीद सकते। तो ये एग्जांपल यहां पे दिया है मैंने। तो अलग अलग यहां पे वेइंग बास्केट जो होती है मेजर करेंसीज के, चाहे वो यूएस डॉलर हो, यूरो हो, जापानीज येन हो, चाइनीज युआन हो या फिर ब्रिटिश पाउंड हो। देन यहां पे जो रिवर्स ट्रांसपोजिशन, तो क्या होती है कि आईएमएफ के जितने भी मेंबर कंट्रीज होती है वहां पे आईएमएफ को क्या करने पड़ते हैं, उनके जो अकाउंट में पैसे रखने पड़ते हैं। तो टोटल भारत का जो शेयर है उसमें 2.7%, यानी कि आईएमएफ में जितने पैसे उनमें से 2.7% शिप भारत का ही है। तो ऐसे सिचुएशन में किसी भी देश की इमरजेंसी प्रॉब्लम्स आ गए तो वो कंट्री जो है वो पैसे को विथड्रॉ कर सकता है किसी भी हालत में, उसमें कुछ भी यहाँ पे टर्म्स कंडीशन या पेइंग फीस ऐसे कुछ नहीं होती है। तो ये भी पैसा जो है फॉरेन रिजर्व के हिसाब से भारत के पास यहाँ पे जो है एक मेजर कंपोनेंट के हिसाब से सेव रहती है। तो अगर हम लोग इसका जो टोटल जो कंपोनेंट्स के हिसाब से देखेंगे तो देखिए 500 बिलियन यूएस डॉलर जो है भारत के पास टोटल जो है फॉरेन एक्सचेंज है। तो उनमें से 463 बिलियन जो है फॉरेन करेंसी के हिसाब से रखा जाता है, 32 बिलियन डॉलर जो है गोल्ड के हिसाब से रखा जाता है। लेकिन गोल्ड का एक चीज देखिए कि लगभग 329 मिलियन का एक डिवैल्यूएशन भी हुआ है, यानी कि गोल्ड की कीमतों में थोड़ी सी कमी आई है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट ने गोल्ड को बेचा है, लेकिन गोल्ड की डिवैल्यूएशन हुई है थोड़ा। देन एसडीआर जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका जो है लगभग 14 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसके हिसाब से रिजर्व बैंक में जमा है। देन रिजर्व ट्रांसपोजिशन के हिसाब से अगर देखा जाए 42 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन द 42 तो इसमें अगर देखा जाए टोटल 4.2 बिलियन यूएस डॉलर के हिसाब से भारत के पास उतने जो है इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के हिसाब से जमा है। तो इसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो है इन टर्म्स ऑफ जो है फॉरेन करेंसी जो यूएस डॉलर या अलग अलग जो करेंसी के हिसाब से भारत के फॉरेन एक्सचेंज में जमा है। तो एक चीज आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे देश की इकोनॉमी तो ग्रेजुअली नीचे जा रही है, जो जीडीपी ग्रोथ है ये निगेटिव में जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन फॉरेन जो ये बढ़ती कैसे जा रही है। तो कुछ कुछ कारण है यहाँ पे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हो भारत के जो शेयर स्टॉक से हो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा हुई है यहाँ पे, चाहे वो यहाँ पे अलग अलग जो कंपनीज है जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टर्स है इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट हुई है, अगर उसका एक एग्जांपल ले कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, देन जियो प्लेटफॉर्म में ही लगभग जो है पिछले 2 महीने में 97,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। देन और एक पॉइंट है यहाँ पे कि क्रूड ऑयल जो भारत इंपोर्ट करता है एक बहुत ही ह्यूज पोर्शन जो है वो भारत के अकाउंट से चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे ट्रेवलिंग नहीं हो रही है, लोग जो निकल नहीं रहे, तो यहाँ पे क्रूड ऑयल की इंपोर्ट भारत ने काफी कम कर दिया है, जिसके वजह से ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो है भारत के पास बढ़ती जा रही है। देन यहां पे अगर बात करेंगे ओवरसीज रिमिटेंसेस हो या फिर फॉरेन ट्रेवल्स जो है बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है। तो यहां पे अगर देखा जाए अप्रैल 2020 के बाद से ये 61% तक कम हो चुकी है, जिसके वजह से लगभग 12.87 बिलियन यूएस डॉलर जो है भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज में यहां पे बढ़ती चली गई। तो फॉरेन एक्सचेंज जो यहां पे है कि सपोज एक कंट्री के पास ज्यादा
फॉरेक्स रिजर्व है तो उसका बेनिफिट क्या होती है। तो एक चीज देखिए कि 1991 में भारत के पास इतने ही कम फॉरेन एक्सचेंज हुआ था कि उस टाइम में भारत जो है उस पैसों से लगभग 10 दिन का जो है इंपोर्ट चला सकती थी। तो अगर मान लीजिए कि भारत जैसी देशों में अगर यहां पे जो है क्रूड ऑयल अगर नहीं मंगवाना है, क्रूड ऑयल नहीं मंगवा सकती है, तो देश की जहां पे जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे चलेगी। तो उस क्राइसिस से उठ के भारत जो है अभी काफी आगे चली गई है। तो यहां पे जो है आरबीआई के पास एक बैकअप फंड होती है जिसके हिसाब से जो है करेंसी के डिवैल्यूएशन के टाइम में या ऐसे जो इमरजेंसी सिचुएशन में उसको यूज किया जाता है। देन हाई फॉरेन एक्सचेंज जो है ये मॉनेटरी पॉलिसी को जो है इन्फ्लुएंस करती है। कैसे इन्फ्लुएंस करती है, मान लीजिए कि डोमेस्टिक जो करेंसी है वो डिक्रीज हो गई है इन द डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, तो भारत जो है अपने फॉरेन एक्सचेंज से जो है यहां पे जो इंडियन मनी मार्केट में डॉलर्स को सेल कर सकती है। दूसरी बात यहां पे है कि जो अगर हाई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी देश में होगी तो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत ही अच्छा इमेज आता है। दूसरी बात यहां पे है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जितना ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाता है, या फिर जो ट्रेडिंग पार्टनर्स भी सोचते हैं कि इस देश में अगर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर एक जो एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो देखिए कि ये जून 15 2019 के हिसाब से अगर देखें उस टाइम में जो है रूपी और जो डॉलर का जो एक्सचेंज है लगभग 68 तक थी। तो ग्रेजुअली ये जो है बढ़ती चली गई थी। तो एक टाइम में ऐसा भी आया था लगभग मार्च के, जब ये कोरोना की प्रॉब्लम्स ये स्टार्ट हो गई थी लगभग मार्च के वजह से, तो ग्रेजुअली जो है जो एक्सचेंज रेट बढ़ती चली गई थी। तो ये हाई जो है लगभग 78 रुपीस हिट करने वाली थी, लेकिन यहां पे ग्रेजुअली जैसे कि फॉरेन जो है रिजर्व जैसे कि बढ़ती जा रही है इसके हिसाब से इकोनॉमी फिर से स्टेबलाइज हो गई है। तो ये भी आप सोच सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बढ़ने की वजह से इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज होने को यहां पे मौका मिलता है। और अगर बात करेंगे दुनिया के अलग अलग कंट्री के हिसाब से तो ये थोड़ी सी पुराने आंकड़े हैं। तो अगर देखा जाए 2019 यानी कि पिछले एक दो साल में 2018-19 के जो फाइनेंशियल के हिसाब से भारत के पास कितना हुआ करता था 397 बिलियन यूएस डॉलर। तो अभी ये अगर 500 हो गई तो भारत जो है ग्रेजुअली ये भी आगे बढ़ी है। तो भारत जो है अभी 5वें नंबर पे आ गई है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन रिजर्व के हिसाब से। चाइना जो है लगभग चाइना के पास 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी ज्यादा की है, नंबर 1 पे है। उसके बाद है जापान और भारत 5वें नंबर पे थे। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। काफी कुछ पॉइंट यहां पे डिस्कस किए। यहां पे अगर देखिए कि आपको मेंस में हो प्रीलिम्स में हो काफी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए हम कोशिश यही करते हैं कि आपको ओवरऑल यहां पे नॉलेज होनी चाहिए ताकि किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जाए आप उसके आंसर्स को दो डिफेंड कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। और आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।